इस दिन मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। उसका दोस्त, जो हमेशा मुझे ऐसे देखता जैसे आंखों ही आंखों में कोई बात कर रहा हो, मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया। मैं पहले ही समझ चुकी थी, क्योंकि उसकी नज़रें मुझे हमेशा बेचैन कर देती थीं। हकीकत तो ये थी कि वो मेरे शौहर से ज्यादा ज़हीन और खुश नजर आता था, और मेरा दिल चुपके चुपके उसकी तरफ खिंचता था। जब खटखटाया गया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, बहन जी, मैं साहिल हूँ। मेरे दिल की धड़कन धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे बहन जी कहा था, और उस लफ्ज में दरवाजा एक अजीब सा एहसास था। वो कुछ और ही कहना चाह रही थी, जैसे उसकी नज़र कुछ और ही बात कह रही हो। मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा थोड़ा उदास बना लिया और बीमार होने का तासुर दिया। आहिस्ता से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल मुस्कराते हुए बोला, अगर आप चाहे तो मैं मरहम लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस रुक सी गई। मैं जानती थी कि वो हकीकत में क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी तो वही चाहता था। मैंने सिर्फ सर हिलाया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। कुंद उसने मरहम निकाला और अपनी उंगली पर थोड़ा सा लगाया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर मरहम लगाना शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो ली। उसकी कमर उंगलियों का लम्स सीधा मेरे दिल तक पहुंच रहा था। भी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने आंखें बंद कर ले और अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लिया। साहिल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, लगता है मरहम अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी नजरें, सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैं खामोश भी, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर सारा जिस्म कांप रहा था। उसकी उंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसका हाथ रोकना चाहा, लेकिन रोक ना सकी। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। साहिल करीब आया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूं तुम भी यही चाहती हो, बस एक बार कह दो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नजरें झुका ली। उसने मरहम मेज पर रखा और करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक लगा कदम का फासला था। मेरी उंगली उसके हाथ से टकराई और मुझे जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैंने आहिस्ता से कहा। साहिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई थी। दरवाजा बंद था। शौहर घर पर नहीं थे, और मैं और साहिल ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से वापसी मुश्किल थी। साहिल ने मरहम मेज पर रखा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नजरों में ऐसा था जैसे वो मेरे पूरे वजूद को देख रहा हो। मैं खामोश थी, बस होंठ दांतों तले दबाए हुए थे। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब कुछ लिखा हुआ है। मेरा दिल तेजी धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा थोड़ा और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रख गए। मैं एक पल के लिए संभल गई, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी हूं। साहिल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या ज्यादा? मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज, उसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में इस का चेहरा और ज्यादा वाज़ेह लग रहा था। मैं उसकी हर हरकत को महसूस कर रही थी। वो कर रही थी। जब उसने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे, तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल, और उसने फौरन जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यही था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वही रुक गया हो। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था, और मेरा जिस्म खुद ब खुद नर्म होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थामकर से रोकना चाहा,
मगर दिल से रोक न सकी। उसने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था, उसकी मुस्कुराहट जैसे मुझ कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने सर थोड़ा सा झुका लिया और इस लम्हे में खुद को रोक ना सकी। साहिल ने आहिस्ता कहा, भाभी जान, शौहर को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस आज की रात को यादगार बना दो। मेरी उंगलियां इसके हाथ पर फंस गईं और मैं बस उसे देखती रही। दिल में खौफ था, लेकिन इस खौफ से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त गुजरता जा रहा था, दरवाजा बंद था, घर खामोश था और मैं और साहिल एक लकीर के दोनों तरफ थे। इस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैं हंसते हुए बस इतना कहा, तुम रोकने वाले तो हो नहीं और मैं रोक पाने वाली नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, फिर देर किस बात की भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा ताबू टूट गया। साहिल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक लम्हे के लिए लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो उसका सीना मेरे बहुत करीब टच से था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई पकड़ ली। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हो उसका सीना किसी तरफ बदल जाता है। मुझे उसका साहिल अपनी तरफ खींच लिया। मैं सब पर मा सकती हूँ, मुझे अपनी तरफ खींच लिया। पर मा सकती हूँ अपनी कोशिश में बदल जाती है। मैंने परमा सकती हूँ, मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने इसकी बात देखी, पकड़ी, सुना, अब तो तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। बह भी जान। मेरी आंखें नीची थी, लेकिन होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खुद बखुद आ गई। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस अल्फाज कहने की हिम्मत नहीं थी। साहिल ने एक हाथ से मेरा दुपट्टा संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को हल्के से छुआ। उंगलियां थोड़ी सी चूमी और मैं उसके और करीब आ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल बस करो। लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे रोकना नहीं बल्कि और बुलाना चाहती हूं। वो करीब आके मेरे कान के पास आहिस्ता आहिस्ता बोला, बस एक बार कह दो रख लो, वरना अब मैं रखने वाला नहीं हूं। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने अपने होठ दबाए रखे, मगर आंखों में सब कुछ वाजे था। कमरे में सिर्फ लैंप चल रहा था। रोशनाई में उसके चेहरे की हर लकीर तेज दिख रही थी। उसकी नजरें मेरी आंखों से होकर होतो गई। बस इतना तुम्हें समझने के लिए मुझे कुछ कहने की। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा और की जरूरत नहीं। ये सुनकर साहिल ने गहरी सांस ली और मुझे और करीब खींच लिया। अब हमारे दरमियान एक भी फासला नहीं था। उसके हाथ मेरी कमर से थोड़ा ऊपर आ गए और मैंने पलकें बंद कर ली। उस लम्हे मुझे लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। दरवाजा बंद पर नहीं थे और मैं की बाहों में। साहिल ने कहा, भाभी जान, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने घर खामोश और हम दोनों अकेले। शौहर घर कुछ नहीं थी। अपने शौहर के दोस्त जान के हुए बस हल्की आंखें बंद। जो होना है अब होने दो। और अगले ही लम्हे साहिल ने एक कदम आगे बढ़ाया जहां से वापस आना मुश्किल था। ये हमें सोचने की बात असल बनाता है, देखे, पर मजबूर करती है कि हमारे फैसले न सिर्फ हमारी बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी कैसे मुतासर कर सकते हैं। हर रिश्ते की अपनी एक कदर होती है जिसे हमेशा महफूज रखना चाहिए।